हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 2 अगस्त। अभी मतलब बजे हैं लाइक 1926 मतलब हो चुके हैं अपने पूरे 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। और मैंने लाइक आज पॉलिटी का जो होता है सेकंड नहीं थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। वैसे तो लाइक ऐसा सच मेरे को लगा नहीं था कि आज मैं कर पाऊँगी करके कंप्लीट, बट हो चुका है लेक्चर। और मेरे को अभी इसकी फिर से रिवीजन करनी पड़ी है क्योंकि भाई एकदम हुला हो जाती हूँ मैं। आपको हुला पता ही होगा, मतलब जिसमें आप भूल जाते हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। एडिट्स में एडिट्स में नहीं जाएगा तो इसलिए। तो भाई मतलब क्या बोल रही थी मैं, फिर से हुला हो चुकी हूँ। मतलब हुला मतलब भूलना, जो जॉनी लीवर का था एक मिमिक सीन। तो वो थक चुकी हूँ मैं। और स्क्रीन टाइम भी पता नहीं यार कितना हो चुका होगा। मम्मी के पास मोबाइल है तो हाँ, स्क्रीन टाइम तो छोड़ दो। अभी मोबाइल वगैरह तो लेक्चर्स के लिए अभी यूज़ नहीं करूँगी, मतलब आज के लिए यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं फिर से करूँगी, मतलब इसका जो रिवीजन होगा वो करूँगी और मॉडर्न इंडिया का रिवीजन करूँगी क्योंकि कल से मैं मॉडर्न इंडिया फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, रिस्टार्ट एकदम। क्योंकि अपने को लाइक एकदम स्पीड पकड़नी है पढ़ाई के मामले में। भाई पता है, मतलब जेन्युइन में बता रही हूँ, जितने भी पढ़ाई करती हूँ मैं पूरा का पूरा, मतलब जितना कर रही हूँ वो भी कम ही है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर मतलब आपको अगर पता होगा कि लोग मतलब भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम चश्मे वश्मे लग जाते हैं लोगों को पढ़ाई करते से। तो कोई ना, जितना आपसे हो पाएगा, क्योंकि अपने को लाइक 1000 कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा लाइक मैं खुद के दिमाग को ना काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब एकदम शांत नहीं कर पाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे स्ट्रेस लेके पढ़ाई करती हूँ। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को लाइक जैसे अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मराठी में होंगे। ये वाली जो एग्ज़ाम होंगी वो मराठी में होंगी, उसके बाद की इंग्लिश में होंगी। तो तो मेरे को मराठी में भाई ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है मेरी वाली। तो इसलिए पता नहीं मेरा क्या होगा। नहीं, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि जो अपन ने क्या बोलते हैं उसको मैनिफेस्ट करा है, रिजोल्यूशन लिया है, जो कुछ भी है भाई। बस दिमाग में एक ही चीज़ लेके एक ही गोल रहना चाहिए, एज़ पर माई ओपिनियन। तो हाँ, सब चीज़ें अभी सही चल रही है। बस दिमाग पे काबू नहीं है। कूबू बोल रही थी मैं अभी काबू नहीं है क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता भाई पढ़ाई में कि करूँ क्या। क्योंकि पॉलिटी भी है, मतलब रिवीजन भी करना है मेरे को लाइक इकोनॉमिक्स का भी करना है और मेरे को मॉडर्न इंडिया का भी करना है। मतलब मेरे को सब चीज़ करनी है, बट मैं खुद से ना शेड्यूल बना पा रही हूँ। और शेड्यूल बनाने के बाद भी मैं मतलब उस तरीके से मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती क्योंकि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है भाई। जब आपको जिस लाइक चीज़ में मूड होता है ना, तो वो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा सही होती है। अभी मेरे को पॉलिटी का मूड हो रहा था, मेरे को समझा। अभी मैं और एक रिवीजन करूँगी, मेरे को अक्का समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अभी मॉडर्न इंडिया की नहीं थी, मतलब ऐसा कोई मूड हो या फिर कोई भी लाइक इच्छा भी नहीं थी मेरे को मॉडर्न इंडिया का पढ़ने की। तो इसलिए 2-4 दिनों से क्विट करके रखा था मैंने वो चीज़। तो इस हिसाब से मैं कर सकती हूँ। बट जो भी आप मतलब क्लासेस वगैरह लगाते हैं तो उनके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि उनका लाइक पूरा शेड्यूल्ड होता है, वो जो सर या फिर मैम होते हैं तो वो अच्छे से करवा के देते हैं। और गार्डियंस बोल रही थी, गाइडियंस भी होता है। तो कोई ना, कर लेंगे। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ, मतलब प्रॉब्लम्स। हाँ, तो वैसे तो लाइक सेकंड वाला जो चैप्टर था ना इसमें पॉलिटी में, तो इसमें एक क्वेश्चन था। जैसे आपको पता होगा कि 1949 में जब लाइक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड ऑल सच थिंग्स थे, तो उस टाइम पे सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे प्रेसिडेंट। आई थिंक राजेंद्र प्रसाद ही थे, है ना? तो मेरे को क्लियरिटी नहीं है। तो वो थे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मेंबर्स थे वो ज़्यादा थे। और ऐसा कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें लाइक इन्होंने ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सब कुछ चीज़ें करी है करके। और इनके लाइक पूरे की पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइक रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है लोगों ने लोगों के लिए या फिर लोगों ने नहीं करा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको पता होगा, वी द पीपल गिविंग आर सेल्व्स ऐसे करके लिखा है करके। मतलब आपको अगर एक एक वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पता होगा तो वही चीज़ें मैं आज सीखी हूँ।
एक एक वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो सीखी हूँ मैं। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हर चीज़ लिटरली लाइक मेरे को इसलिए, क्योंकि भाई वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना लाइक लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। जब कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जब आया था, उस टाइम पे 1 लाख समथिंग वर्ड्स, 1 लाख समथिंग वर्ड्स थे उसमें। तो कुछ ऐसी बात थी। तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि 1 लाख वर्ड्स थे या कितने वर्ड्स थे, बट इनेक्ट कब हुआ था वो था 26 नवंबर 1950, 1950 था ना। हाँ, और 1 मई 1950 को अपने को ये मिला, क्या बोलते हो उसको, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दिन है ना वो। और 26 नवंबर कि 14 नवंबर को है भाई चिल्ड्रंस, नवंबर में आया था चिल्ड्रंस डे आई थिंक। कौन थे भाई नवंबर में चिल्ड्रंस डे का वो मनाने वाले, मतलब जिनके नाम पे मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, पता नहीं यार। और बाल दिन जो होता है, बाल दिन कोई बोलते क्या ना, मैं ये पता नहीं, बट हाँ जो बाल दिन करके होता है जो 6 आई मीन पंजाबियों में होता है, मतलब पंजाब सिख जो कम्युनिटी होती है, और पंजाब जहाँ पे वो 6 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये पंजाबी और 6 ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपली लाइक अगर मैं समझाने जाऊँ तो वो क्या हुआ था पता है क्या, जो महाराजा रंजीत सिंह थे शायद उस टाइम पे रूलर, तो उनके ही बेटे थे आई थिंक 2, एक 9 साल के और एक 7 साल के ऐसे कुछ। तो उनको जिंदा मतलब दीवार में छिदवा दिया गया था। तो उनके मतलब उनकी महानता के लिए, उनके लाइक हर चीज़, मतलब वो बच्चे होके इतना ज़्यादा बड़ा काम कर सकते, वो भी मतलब मुग़लों ने करा था ये सब चीज़ें। औरंगज़ेब आई थिंक, शायद औरंगज़ेब ही थे, तो उन्होंने करा था, तो इसलिए उनको छिंदवा दिया गया था, क्योंकि वो सुजरेंटी ऑफ मुगल्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो अपना धर्म नहीं चेंज करने वाले थे। मतलब आप समझ सकते हो इतनों से बच्चों में इतना ज़्यादा धाड़स, धाड़स सॉरी, मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत। तो हाँ, उस उनके लिए बाल दिन सेलिब्रेट करा जाता है। चिल्ड्रंस डे और बाल दिन आई डोंट नो एक ही चीज़ है या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें है। तो इसलिए आपको स्टोरी कैसी लगी ये बताना है मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए स्टोरी वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं करा, अपना बताया नहीं, मतलब जो रियल टाइम स्टोरीज होती थी अपने लाइक महान महान लोगों की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो लाइक देखो क्रिटिसाइज़ किसी को भी नहीं करना चाहिए, मुगल्स हो या फिर मराठाज हो या फिर सिख्स हो, बट लाइक यू शुड नो द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ ऑल सच थिंग्स, कॉज मतलब जब भी आप बैकग्राउंड स्टोरी समझते हो ना, तो उस टाइम पे आपको समझ में आती थी कि भाई उनकी मेंटालिटी उस टाइम पे क्या थी करके, तो जो कि मेरे को समझ में आ रही है। बट मॉडर्न इंडिया मेरे को अभी पढ़ने का इच्छा नहीं है, मेरे को पॉलिटी पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो इसलिए तो कोई ना लग गया। तो कुछ इस तरीके से, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को लाइक भाई ये फिर से डाल, छोड़ो कोई ना। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को पॉलिटिक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, बट मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि मेरे को पॉलिटी लाइक हाफ़ एन आवर में अगर मैं कर रही हूँ रोज़, हाफ़ एन आवर मतलब वीडियो का हाफ़ एन आवर, लेक्चर का हाफ़ एन आवर, मतलब यहाँ का एक आध घंटा, मतलब 1 आवर, तो वो और उसके साथ मॉडर्न इंडिया कॉम्बिनेशन अच्छा जमेगा। मेरे को लाइक ज़बरदस्ती करके मेरे डोके के साथ मेरे को करना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँ तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊँ, तो इसलिए। तो कोई ना यार, कुछ इस तरीके से था आज का व्लॉग, और कुछ इस तरीके से गया आज का दिन। मेरे को लगा नहीं था कि पॉलिटिका हो जाएगा, बट 3rd लेक्चर पॉलिटिका हो चुका है, रिवीजन करूँगी, उसके बाद खाना खा के सोने का, फिर कल देखूँगी मॉडर्न इंडिया का फिर से स्टार्ट, और एंशिएंट इंडिया भी देखना पड़ेगा। अब एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया क्या होता है वो शायद मेरे जितने जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, बट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बाद में तब बताऊँगी, क्योंकि अभी 9 मिनट 3 सेकेंड्स हो चुके हैं, बात करते करते 6 सेकेंड 7 सेकेंड हो रही। तो कोई ना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरे को ऐसा ज़्यादा फनी कंटेंट नहीं होता है, बट हाँ जब भी मैं बनाती हूँ वीडियो तो मेरे को पता नहीं हंसी क्यों आती है, तो छोड़ो। तो कुछ इस तरीके से था सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बताना कमेंट्स में कि लाइक आपको अपने स्कूल टाइम में कौन सा सब्जेक्ट अच्छे लगते थे करके, क्योंकि भाई मेरे को सिर्फ यही अच्छा लगता था। मेरे को क्या बोलते उसको, साइंस अच्छा लगता था, और मैं इसलिए मैंने 12th में साइंस लिया था। सो दैट वाज द मेन रीज़न, बट मेरे को नीट वगैरह के बारे में पता नहीं था।
तो ये मेरी सही लाइक मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि भाई देखो, मेरे को बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर मेरे को सही चीज़ें मतलब उस टाइम पे मिल जाती तो शायद मैं कर भी लेती, बट प्रॉब्लम ये था कि पैसा कौन लगाता इतना, तो हर चीज़ को सोच के देखना पड़ता। तो चलो बाय, 10 मिनट हो चुके हैं अपने को, लाइक एंड ऑफ द वीडियो इज़ नाउ गोइंग ऑन। अच्छा लगाऊंगा तो लाइक शेयर सब, मैं हर बार फंबल करते हूँ इस पर। अच्छा लगाऊंगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ नहीं, चलो बाय।